नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लुना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक अब्दुल रहीम भाई से मैंने एक बार कहा था बहुत अच्छा कि खुतबतुल विदा जो है ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इट साउंड्स मोर लाइक अ प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की तरह दिखता है। और अगर हम इस प्रियम्बल को पास करें, इफ वी पास दिस पर्टिकुलर प्रियम्बल थ्रू अ ब्यूटीफुल, यू मे से, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, देन इट शोज अ लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन द 10th ईयर, अपने 10वें साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि आई विल गो फॉर अ हज। एंड देयर वर सो मेनी हिकमा, नथिंग ही डज विदाउट हिकमत, हिकमत के बिना आप कुछ नहीं करते। तो हज को अपना आखिरी अरकान बनाकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को दिया। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो लोग हज करें। तो रिवायत में आता है कि मोर देन 1 लाख पीपल, 1 लाख से ज्यादा सहाबा, दे केम एंड दे परफॉर्म दिस हज व्हिच वाज द लास्ट हज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ इफ दिस वाज द लास्ट हज, then the sermon you should deliver here, जो आप खुतबा देंगे, it shall be a complete summary of your teachings। आज तक आपने जो कुछ पढ़ाया है लोहे इंसानी को, कुरान पाक के जरिए, ट्रेडिशंस जिसे हम हदीस कहते हैं उसके जरिए, उसका एक बहुत कंसाइज, प्रिसाइज समरी, एंड दैट समरी मस्ट बी गिवन। और जो ये प्रियम्बल होती है, जो समरी हम जिसको कहते हैं, ये प्रियम्बल दे सर्व अ वेरी ब्यूटीफुल पर्पस। जब भी मेन टीचिंग्स यानी कुरान और हदीस को पढ़ने में अगर कोई कंफ्यूजन पैदा होगा, तो वी विल बी गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर गिवन इन द प्रियम्बल। उस खुतबे में जो आपने लाइट दी है, उस खुतबे में आपने जो डायरेक्शंस दिए हैं, उन डायरेक्शंस के हिसाब से we will study और we will interpret। बहुत जिंदगी में लेट मुझे ये बात समझ में आई कि जैसे सूरज की रोशनी, we see it just like one light ray, a ray of light, but when सूरज की रोशनी को हम पास करें प्रिज्म में से, तो बहुत सारे कलर्स निकल कर आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिस तरह एक दवा जो हम खाते हैं, टैबलेट, उस एक दवा को बनाने के लिए बहुत सारे माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह अल्लाह के रसूल की बोली हुई हर बात को जब इंसान अपने फहम और गुमान के प्रिज्म में से पास करता है, तो उसमें से खुलकर बहुत सारी बातें बाहर आती हैं। आज हम अपनी हैसियत के मुताबिक, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, उस एक खुतबे को अपनी समझ, अपने डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्ट के प्रिज्म में से वी आर गोइंग टू पास इट इन ऑर्डर टू सी द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबोज दैट हिज लास्ट sermon or the last message it has. Now before I take you there, I need to introduce you also to the Constitution of India. Now, deliberately, why I have taken the Constitution of India as a reference here, because the topic says that the Prophet's last sermon and the constitutions of the world
तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, और सबसे अजीज मेरे एक दोस्त यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जनाब फिरदौस मिर्जा साहब। ही इज अ ग्रेट राइटर, ही इज अ ग्रेट स्पीकर एंड इज अ ग्रेट स्कॉलर। आप जब उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना ऐसे है जैसे हमने दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ऑफ वेरियस कंट्रीज को लिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेट बना 1947 में, लेकिन हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका इनका नाम लेना भी एक ऑनर है। वो कहते हैं कि इतना लेट जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसे कोई चीज नई नहीं बनाना चाहिए। डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। हाँ, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी टीचिंग्स को एक जगह जमा कर देना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एक हमारे भारतीय संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इन दैम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवरल कंट्रीज। So I can quote it directly from the Constitution book, that Indian federalism is influenced by American Constitution, Canadian Constitution, and Australian federalism. Fundamental rights in India, जो है हमारे मौलिक अधिकार, fundamental rights, they have been taken from America, and the process of amendment has been borrowed from American system. British Parliament से भी हमने बहुत कुछ लिया हुआ है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मोर अकेन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप जैसा नहीं है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स ले लिया, राइट टू अमेंडमेंट ले लिया। ब्रिटेन से हमने गवर्नमेंट की हिरार्ची ली, और ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप को कॉपी किया, और इसी तरह हमने लीगल राइट्स और ये बाकी चीजें जो है ये नॉर्वे और स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की। अंग्रेजों ने भी हमें बहुत सारे लॉ बनाकर दिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने उससे भी बहुत सारी चीजें ली। लेकिन जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज आल्सो अ बैरिस्टर, ही वाज अ ग्रेट विजनरी। आज उनके नाम को हम बहुत ज्यादा बदनाम कर पाता हुआ सुनते हैं, लेकिन कभी मैं चाहूंगा कि दुनिया के हर पढ़े लिखे इंसान को उस इंसान के बारे में पढ़ना चाहिए जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री ने सेंटर स्टेट लॉ लेजिस्लेचर जो रिलेशंस हैं ये मुगलों से भी लिया था, और मुगलों के सिस्टम को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन किताब है, अकबर के जमाने की लिखी हुई, हम उसे कहते हैं आईन ए अकबरी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबसूरती है कि जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो इसमें आईन ए अकबरी भी मिल जाता है, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, और इस वजह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना मोटा है। तो आज अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें खुतबतुल विदा के उन मरहलों से जो प्रिज्म में से निकल कर आएंगे, तो हमको समझ में आता है कि कैसे खुतबतुल विदा जो आखिरी खुतबा था, द लास्ट सरमन, इट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ ऑल ब्यूटीफुल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड ऑल ब्यूटीफुल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, इनको एक जगह जहां इकट्ठा किया गया है, हम उसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्लाह के रसूल ने जो भी कहा वो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है किसी भी प्रियम्बल की, वो ये होती है कि लेंदी, इलेबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट को वो बड़े ही कंसाइज और प्रिसाइज और एक्यूरेट समरी में बदलते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर आखिरी हज में एक जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी ये थी, इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन, वो आखिरी जिम्मेदारी ये थी कि आपने आज तक जो भी पढ़ाया है आप उसको एक छोटी सी खूबसूरत तकरीर में कंसाइज और प्रिसाइज इंटरप्रिटेशन के साथ दुनिया की याद दिखाने के लिए फिर से उसे फरमा दें। तो जैसे ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वैसे ही द लास्ट सरमन की तकरीर वैसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर हम उसको प्रिज्म में से, रहीम भाई आई वांट एक्सेस टू शेयरिंग ऑफ स्क्रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा में
जो बातें कहीं अगर हम उसको देखेंगे तो एक एक करके मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये आती है निकल कर कि सबसे पहली ये बात आती है निकल कर की, एंड यू हैव टू बी अ को होस्ट बिकॉज देयर आर पीपल हु आर वेटिंग टू ज्वाइन ऑल्सो। तो सबसे पहले ये बात जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि आपने हज के मौके को ही क्यों चुना? why the हज was chosen? तो हज एक ऐसा ब्यूटीफुल इज्तिमा है दुनिया का, हज एक ऐसा ब्यूटीफुल इज्तिमा है दुनिया का कि जिसमें दुनिया के हर खित्ते से, from all the directions of the world, the people they come and meet each other। तो वहां कहीं गई बात, it will go to the last person on whichever continent he may be। वो अपने बर्रे सगीर पे, वो अपने सगीर पे वो अपने बर्रे पे, कॉन्टिनेंट पे, देश में जहां भी होगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त हज करने आया होगा। और अगर आप उस वक्त की ज्योग्राफी को देखें तो उससे पहले एक और बहुत प्यारी चीज है खुतबे की कि लास्ट सरमन के हर अल्फाज को, एवरी वर्ड ऑफ द लास्ट सरमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपीटेड इट 3 टाइम्स। आपने 3 बार उसको रिपीट किया है, हर लाइन को 3-3 बार, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तभी एक हमारे बहुत अच्छे फीमेल स्कॉलर थे, वो मुझे बता रहे थे कि पीपल दे सिट इन 3 डायरेक्शंस। तो उन्होंने तीनों की तरफ मुंह करके, अपना मुंह में मुबारक करके हर बात को 3 बार दोहराया ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रह जाए। लेकिन मेरा देखना कुछ और है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का भी स्टूडेंट हूँ। मैं टीचर किसी चीज का हूँ वो कहने से बेहतर है कि मैं ज्योग्राफी का भी स्टूडेंट हूँ। और अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया और दोनों अमेरिकाज अभी एक्सप्लोर नहीं हुए थे। तो 589 से 632, 632 एडी, आज 2020 है, 632 एडी में दुनिया में 3 ही कॉन्टिनेंट्स थे जिस पर लोग जमा थे। और वो 3 कॉन्टिनेंट्स जहां मिलते हैं एक साथ, हम उसे मक्का कहते हैं। तो अफ्रीका का एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, यूरोप का एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, और एशिया का एक बड़ा कॉन्टिनेंट। और अगर आज इस वेबिनार के बाद आप गूगल करके वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये तीनों कॉन्टिनेंट जहां आपस में मिलते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज मक्का। जो कुरान की एक और आयत के बारे में ये बात बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि हमने पहली जमीन मक्के पे टपकाई और उसके बाद द वर्ल्ड स्टार्टेड एक्सपांडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। दोनों अमेरिकाज में उस समय आबादी नहीं थी, 632 एडी के पास में दोनों अमेरिकाज में आबादी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में आबादी नहीं थी, और ये 3 कॉन्टिनेंट्स थे। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मैं इन्हें जितना पढ़ता हूं उतना मैं उसमें उनकी मोहब्बत में डूब जाता हूं। क्या पता आई एम बायस्ड, बट ही रिपीटेड एवरीथिंग दैट ही सेड थ्राइस बिकॉज टू गिव अस अ यूनिवर्सल मैसेज, एंड दैट मैसेज वाज सो ब्यूटीफुल। And that message was so beautiful, and the message was this, that take my words even to the last person, take my words even to the last person। हर दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक खास बात होती है। उस दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वेलफेयर स्टेट की चीजें होती है, यानी गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने में सिटीजन्स की मदद करे। गवर्नमेंट का एक काम और है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। और दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में फितरत को लिया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला बना था, मैं आपको उसकी डेट दे दूं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स में बना था दिसंबर 15, 1791 को। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पहली बार आए, वेलफेयर स्टेट पहली बार आई। लेकिन जिस खुतबे की बात हम कर रहे हैं आज, वो दिया गया था, पहले फिर से सुन लीजिए और हो सके तो कागज पेन लेके बैठिए। यूनाइटेड स्टेट्स का पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 15, 1791, आज से मोटा मोटा 200-225 साल पहले बना था। लेकिन जिस खुतबे की बात आज हम करने जा रहे हैं, ये 6 मार्च 632 एडी, आज से 1441 या 1431 साल पहले दिया गया था।
दुनिया का पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन 225 साल। उसके बाद जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फ्रेंच कहते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस बात पे लड़ाई होती रही कई साल, 40 साल लोग मरते रहे, कटते रहे, लेकिन ये बात मनवाने के लिए लगे रहे कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। पैदाइश के दिन से हर इंसान के बराबर है। ये बात अल्लाह के रसूल ने अपने खुतबे में जब कही थी तो वो आज से 1431 साल पहले कही थी। और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जब फ्रांस ने किया था तो वो तारीख है 26 अगस्त 1789। 1789 में फ्रांस लड़के 40,000 लोगों के मरने के बाद ये लाइन लिखी गई थी कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। और अल्लाह के रसूल ने अपने लास्ट सरमन में 632 AD 6 मार्च को ये बात कही थी कि आज से किसी अरब को किसी अजम पे नो अरब इज सुपीरियर देन अ नॉन अरब, नाइदर अ नॉन अरब इज सुपीरियर देन एन अरब, नो ब्लैक इज सुपीरियर, नो व्हाइट इज सुपीरियर ओवर ब्लैक, नाइदर अ ब्लैक इज सुपीरियर ओवर व्हाइट। ये मेरे रसूल ने कहा था 1441 साल पहले। तो इस सरमन को हम अब देखना स्टार्ट करते हैं और मैं जल्दी जल्दी में अच्छा सा पावर पॉइंट नहीं बना लाया, मुझे लगा रात को है जबकि ये 4 बजे से था। सबसे पहली बात, जब नबी पाक आए तो इट वाज अ यूनिवर्सल मैसेज। आप अपनी सारी वाइफ्स के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप उनके साथ ये हज करने आए थे। सो द विमेन एंड मेन बोथ वेयर प्रेजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें, ये गजब का काम आपने किया कि हज करना दुनिया के हर मुसलमान पर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फर्ज है। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। और उन लोगों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं जो हर साल हज करना जाना चाहते हैं या हर साल उम्रा करना जाना चाहते हैं, काश कि आज कौम के हालात को देखते हुए हम यूं कर लें कि एक उम्रा और एक हज कर दें और बचे हुए उम्राओं के पैसों से किसी की फीस भर दे, किसी की फीस भर दे और किसी बच्चे की तालीम में खर्चा कर। इमाम हसन बसरी ने किसी को ऐसी राय दी थी कि जिस काबे का तवाफ करने तुम जा रहे हो, उस काबे का तवाफ जब एक बार कर चुको और दोबारा करने का मन करे, उम्रा बार बार हर साल करने का मन करे, तो उससे अच्छा है किसी गरीब के दिल को करार पहुंचा दो। क्योंकि ये मेरे रसूल के अल्फाज हैं कि काबे की अजमत बहुत ऊंची है, पर अल्लाह के नजदीक उस काबे से पसंदीदा एक जगह है और वो मेरे मोमिन का दिल है। जब आप किसी की फीस भर देंगे, किसी की फीस भर देंगे, किसी के घर को खाना खिला देंगे, किसी के बच्ची की शादी में मदद कर देंगे, तो उसके दिल में जो अल्लाह का काबा है उसे करार मिलेगा। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, वैसे भी वक्त नहीं है। तो सबसे गजब की बात जो मेरे आका ने की 6 मार्च 632 में 632 AD में, वो ये थी, बहुत प्यारी बात। आपने मुसलमानों से खिताब करते वक्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा। मैक्सिमम टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स यू सेड या अय्युहन्नास, ओ द पीपल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मतलब ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, आपने नहीं कहा। जबकि ग्रामेटिकल मिस्टेक पूरी दुनिया जानती है कि कुरान में आज तक नहीं और हदीस के अल्फाज में आज तक नहीं, लेकिन आपने क्या कहा? या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐ इंसानों। इसका मतलब था कि आप थे तो वहां मुसलमानों के सामने, पर जो खिताब हो रहा है वो यूनिवर्सल है, वो दुनिया के हर इंसान के लिए हो रहा है। इसलिए आप बार बार यह कह रहे हैं या यूहन्नास, he is addressing the humanity at large, he is addressing the humanity at large। सबसे पहली बात जो मेरे नबी पाक ने कही वो ये कही, वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई टू यू दैट, मैं तुम्हारे सामने ये बात रखना चाहता हूं कि क्या पता इसके बाद, नहीं, मैं तुम्हारे सामने ये बात रखना चाहता हूं कि मैं इसके बाद तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। तो he said listen carefully
and take these words to those who could not be present here today. इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और ये बात पहुंचा देना उस आखिरी इंसान तक जो आज यहाँ नहीं आ पाया। जब आपकी ये बात सुनी, 3-3 बार रिपीट करते थे, एक सहाबी थे, उनकी आवाज बहुत बुलंद थी, तो वो भी खड़े हो गए और आपकी बात को जोर जोर से रिपीट करते, वो जोर जोर पे रिपीट करते। तो नबी पाक ने सबसे पहली बात जो कही अपने खुतबे में वो बड़ी प्यारी कही। उन्होंने कहा, द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द ब्लड एंड वेल्थ ऑफ ईच वन ऑफ यू, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जान, ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक का, इज सैक्रेड एंड इनवायोलेबल। इसे ना कोई छीन सकता है और ना कोई इसे खत्म कर सकता है। ये मुबारक है उसी तरह जिस तरह ये महीना और ये शहर मुबारक है। जैसे इस शहर की बरकत को कोई खत्म नहीं कर सकता, जैसे इस जमाने की बरकत को कोई खत्म नहीं कर सकता, ठीक उस तरह तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी जो लाइफ है, दैट इज सैक्रेड एंड इनवायलेबल। और अल्लाह के नजदीक तुम में से हर एक की प्रॉपर्टी और हर एक की लाइफ ये बहुत अजीज है। तो इसे एक दूसरे की प्रॉपर्टियों और लाइफ पे हमला मत करना। अगर आप मॉडर्न डे का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसे एक आर्टिकल बना के दिखाया गया है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, और ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। यानी इतनी मोटी किताब जो मैंने आपको अभी दिखाई है, अगर हम इसको सिर्फ एक छोटे से पेज पर लिख दें तो ये इसे प्रियम्बल कहते हैं। लेकिन इस पेज पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, तो मैंने आपको बताया कि जैसे हम सूरज की रोशनी को पास करें प्रिज्म में से तो उसके बहुत सारे कलर निकल कर आते हैं, ठीक उस तरह जब हम इस प्रियम्बल को पास करें अपने समझ के उसमें से तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। इसमें से सबसे खूबसूरत चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो फंडामेंटल राइट्स है। तो आप यूं समझ लीजिए, तो आप इसे यूं समझ लीजिए कि ये खुतबतुल विदा है, और ये जब हमारी समझ है, और हमारी समझ बड़ी नाकिज है, इसमें से निकला तो ये ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है वो राइट्स जो कोई किसी से छीन नहीं सकता। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने अभी अभी कहा, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी जान ये हमारे रब को बड़ी मुबारक है, तो तुम में से कोई किसी की प्रॉपर्टी या किसी की जान को ना छीने। तो ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी का कोई छीन नहीं सकता। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स, अगर आप अनोटेशन ना बनाए उस पर, वरना वो चीज खराब हो जाएगी। फंडामेंटल राइट्स को अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमने रखे हुए हैं, और ये आर्टिकल 12 से 35 तक इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। और अगर आप उसको देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो फंडामेंटल राइट्स इसमें आपको व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये हमें बेसिस देते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जब मैं आपको अभी खुतबा दिखाऊंगा प्रिज्म में से गुजार के, आपकी अक्ल और मेरी अक्ल के, तो आपको समझ में आएगा कि वो भी बेसिस देते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो सबके लिए हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं और फॉरेन नेशनल्स को नहीं दिए जाते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स की एक बात और होती है, इमरजेंसी के समय हम उसे सस्पेंड कर सकते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स की एक बात और हो सकती है कि पार्लियामेंट उनको चेंज या अमेंड कर सकती है। लेकिन इस्लाम के फंडामेंटल राइट्स ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। इस्लाम के फंडामेंटल राइट्स ये हर इंसान को मिलते हैं। हाँ, इसमें से कई सारे ऐसे हैं राइट्स जो मुस्लिम्स को दिए जाते हैं, लेकिन टैक्स पेइंग नॉन मुस्लिम, जिसे जिम्मी कहते हैं, टैक्स पेइंग नॉन मुस्लिम को भी वो बराबरी के हक मिलते हैं।
हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडिया के दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन इस्लाम के फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। और अल्लाह के रसूल ने कोड बना कर दिए हैं वार के समय कैसे पेश आना है, हमला जब हो तुम पर तो कैसे पेश आना है, कैसे क्रॉप्स को नहीं बर्बाद करना है, पेड़ नहीं काट सकते, औरत बच्चों को नहीं मार सकते, बूढ़ों पर हाथ नहीं उठा सकते, सामने वाले इंसान ने अगर अपनी तलवार फेंक दी और आपको सरेंडर कर दिया तो आप नहीं मार सकते। और एक बहुत ब्यूटीफुल रूल है जो जिनीवा कन्वेंशन को लेना चाहिए। जिनीवा एक कन्वेंशन है, यहाँ बैठे वकील हजरात जानते हैं, जब एक देश के इंसान को कोई और इंसान पकड़ ले, कोई और देश की गवर्नमेंट पकड़ ले, तो उसके साथ कैसे पेश आना, इसे जिनीवा कहते हैं। यानी अपने दुश्मन को जब हम पकड़ ले, जैसे आप याद करिए हमारा एक पायलट फंस गया था पाकिस्तान में, हम फिर उसको पाकिस्तान ने दिया तो हम उसे वापस ले आए। तो जब एक एलियन आकर आपकी कंट्री में फंस जाए या आप जाकर किसी और कंट्री में फंस जाए तो उसके साथ कैसे पेश आना, इसे जिनीवा कन्वेंशन कहते हैं। अल्लाह के रसूल के सीरत से मैं आपको एक बहुत प्यारी बात सुनाऊं। जब बहुत सारे यहूदी गिरफ्तार होकर आए थे नबी पाक के सामने, तो अल्लाह के रसूल ने उन यहूदियों को दुनिया की सबसे प्यारी जमानत दी थी। तो आप पूछेंगे कि वो जमानत क्या है? तो वो जमानत ये थी कि अगर एक यहूदी दो मुसलमानों को पढ़ा दे तो वो यहूदी आजाद हो गया। That Jew was released instantaneously if he was willing to teach two Muslim students. इससे आज की हमारी अनपढ़ कौम को भी ये समझना चाहिए कि हमारे आका किस कदर चाहते थे कि हम पढ़ाई करें, और नहीं पढ़ाई करने की वजह से ये ब्यूटीफुल चीजें आज हम अपनी नस्लों को नहीं समझा पाते। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडिया वाले कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, पर हमारे फंडामेंटल राइट्स इस्लाम वाले दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट टू इक्वालिटी। अल्लाह की नजर में हर कोई बराबर है, लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में होता है और ये कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before law or the equal protection of law within the territory of India। अल्लाह के रसूल ने जो बात कही वो बहुत सुनने लायक है। आपने कही द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन इज नॉन वायलेबल। आपने कहा कि आज के बाद किसी अरब को अजम पर और किसी अजम को अरब पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत, कोई बढ़ोतरी नहीं हासिल है सिवाय तकवे के। मतलब अल्लाह की नजर में तकवा छोड़कर, बेहतरीनी छोड़कर, राइचियसनेस छोड़कर हर इंसान बराबर। ये राइट टू इक्वालिटी यानी हर इंसान, एवरीवन इज इक्वल टू एवरीवन। हम इसको आगे बहुत गहराई से देखेंगे। मैं पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जल्दी से दिखा दूं एंड देन आई शो यू द खुतबा, और उसमें मैं आपकी मदद लूंगा कैसे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को वहां पाएंगे। तो राइट टू इक्वालिटी है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। और आपको मैंने अभी बताया है खुतबतुल विदा में अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों नहीं कहा, या अय्युहन नास, ए इंसानों आपने कहा। और दूसरा होता है आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसे आर्टिकल 15 कहते हैं। अब इसमें आप देखिए कैसे कैसे कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है। अल्लाह के रसूल के अब अल्फाज को याद करिए, आज से किसी अरब को अजम पर, यानी अरब में पैदा होने वाले को अजम पर यानी गैर अरब पर कोई फौकियत हासिल नहीं, यानी यू आर रिफरिंग टू प्लेस ऑफ बर्थ। अल्लाह के रसूल के दूसरे अल्फाज को आप सुनिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद किसी गोरे को काले पर, यानी बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन रेस, बेस्ड ऑन जेंडर, अभी जेंडर भी आएगा आगे, नोबडी इज मोर देन एनीवन, एवरीवन इज इक्वल। ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में लिखी गई, ये बात खुतबतुल विदा में 632 AD में कही। तीसरी बात है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी से अपॉर्चुनिटी छीन नहीं सकती। आप अभी खुतबे में मेरे साथ देखेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, नबी पाक फरमाते हैं कि अपने स्लेव्स को, अपने गुलामों को आज के बाद
तुम वो खाना खिलाओगे जो खुद खाते हो, और तुम उनको वो कपड़े पहनाओगे जो मालिक खुद पहनता है। और छोटी छोटी सी बातों पर आपने क्या प्यारी सजा दी। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं आका हम आप पे कुर्बान है। किसी की नमाज छूट जाए बहुत सारी तो उसे एक गुलाम आजाद करता है। किसी के हज में कोई खराबी आ जाए, उसने कोई अरकान छोड़ दिया, उसे एक गुलाम आजाद करना है। किसी का रोजा छूट गया, वो नहीं रख पा रहा, उसे एक गुलाम आजाद करना है। यानी बात बात पर, कदम कदम पर गुलामों को आजाद करना है। इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब मेरे आका ने कहा आज के बाद किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं, इसका मतलब यू एबॉलिश्ड ऑल द टाइटल्स। इसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मैं आपको अभी दिखाऊंगा खुतबा और उसकी एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, तब ये बातें और क्लियर होगी। अगर आपको अभी तक मेरी बात समझ में आई है तो थोड़ी मेरी मदद करिए। जूम में ना मैं चेहरे नहीं देख पाता हूँ, चेहरों के बदलते रंग नहीं देख पाता, तो बड़ा सोचता हूँ तो वहां एक रेज हैंड का ऑप्शन होगा। अगर आप अपना हैंड रेज कर सके तो मुझे समझ में आए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है इंशाअल्लाह। तो फिर अब अगर हम आगे चले तो यूं होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे चले तो ये होता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम कहते हैं। 3 आर्टिकल्स हैं इसमें, 19 to 22। इसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम। तो इसमें बहुत प्यारा है, ये किसी ने बनाया था अभी, ये वहां का स्नैपशॉट है। किसी ने दीवार पर बनाया था जामिया की। और यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, ये कस्टोडियंस होती हैं इन राइट्स की। ये भी एक वजह है कि कुरान की पहली आयत इकरा थी। ये भी एक वजह है कि अल्लाह के रसूल ने जमानत दी थी यहूदियों को इस बात पर कि हर यहूदी तो मुसलमानों को पढ़ा दे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये पहला राइट है, बोलने की आज़ादी। लेकिन बोलने की आज़ादी पर अच्छा लगाम लगाया गया इंडिया में। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी को गिरा नहीं सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को सुसाइड करने पे मजबूर नहीं कर सकते। और जब आप सीरत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोहतान और किसी के बारे में झूठ बोलना, ये कितने प्यारे लिमिटेशंस है। मेरे आका ने क्या खूब कहा था, आपको याद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा था कि मोमिन कुछ भी हो सकता है पर झूठा नहीं हो सकता। मोमिन कुछ भी हो सकता है पर झूठा नहीं हो सकता। कैन यू इमेजिन। इसी तरह फ्रीडम ऑफ थॉट आता है, सोचने की आजादी। लेकिन कैसा सोचने की आजादी? ऐसा जो फितना ना बर्पा करता हो और लोगों से लोगों के भाईचारे को बढ़ाता हो। इसमें कुरान पर बेशुमार आयतें आपको मिल जाएंगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस पर मेरे पास हजरत उमर का एक बहुत, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में है जो आजकल अनफॉर्चुनेटली थोड़ा खराब हो रहा है। लेकिन इस देश के सेक्युलर हिंदू जब तक जिंदा है, इंशाअल्लाह हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई नहीं ले पाएगा। और ये मुसलमान कौम के सोचने की कमी है कि बहुत सारे लोग अब जो है वो सेक्युलर नहीं रहे। मुझे आज भी लगता है कि 10 में से 9 जो हिंदू हैं, या 10 में से 9.9 जो हिंदू है, मैं यूं कहूंगा, जो पढ़े लिखे बेहतरीन हिंदू हैं, वो आज भी बहुत सेक्युलर है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हजरत उमर ये एक गिरजाघर में थे, और आप वो गिरजाघर को देख रहे थे। स्पेन बहुत बड़ा गिरजाघर था। आप उसकी खूबसूरती को देख रहे थे, अंदर जाके तब तक अजान हो गई। तो इस गिरजाघर के सबसे बड़े पोप ने एक जानमाज का इंतजाम करवाया और हजरत उमर से कहा कि आप इस चर्च में जहां चाहते हैं वहां नमाज पढ़ लीजिए। पर मेरे उमर थे जो अपने आका को बहुत मानते थे, तो मेरे उमर ने वो जानमाज ली, चर्च के बाहर जाने लगे। जब पादरियों ने पूछा आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, ये भी पवित्र जगह है, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं, पर तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ इस गिरजा घर में, इस चर्च में नमाज पढ़ लूं, और कल मुसलमान इस बात पर इस चर्च पे कब्जा कर ले कि हजरत उमर ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। मैं नहीं चाहता कि मुसलमान ऐसा करे और ये कह के तुमसे ये चर्च छीन ले कि कभी हजरत उमर ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। तो इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बहुत प्यारा राइट है, इंडिया में भी है, इस्लाम में भी है। हर इंसान को ये पूरा हक है
कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करे। बस एक शर्त है, वो लोगों से लोगों के रिश्तों को ना तोड़ता हो और जमीन में फसाद ना फैलाता हो। ये बात उन उन कट्टरपंथी लोगों को भी समझना चाहिए जो इस्लाम के अंदर छुपकर उसे बदनाम कर रहे हैं। इसी तरह फ्रीडम ऑफ असेंबली है। अब हज से प्यारी असेंबली दुनिया में कहीं नहीं, और जुमे से प्यारी असेंबली दुनिया में कहीं नहीं। तो मैं आपको बताऊं, दिन में 5 वक्त हम जहां फ्रीडम ऑफ असेंबली को प्रैक्टिस करते हैं उसे मस्जिद कहते हैं, और साल में एक बार जहां पूरा शहर जमा, हफ्ते में एक बार जब पूरा मोहल्ला जमा होता है फ्रीडम ऑफ असेंबली के लिए, कंधे से कंधा मिला के रगड़ के भीड़ होती है, उसे हम जुमा मस्जिद कहते हैं। ये फ्रीडम ऑफ असेंबली भी हमारे इस्लाम में है। और साल में एक बार जहां बड़ी खचाखच भीड़ होती है और लोगों को जगह नहीं मिलती है, उसे ईदगाह कहते हैं। अल्लाह के रसूल चाहते थे कि एक मोहल्ले वाले दिन में 5 बार आपस में मिले और एक दूसरे से पूछे कि आपका हाल चाल क्या है। अल्लाह के रसूल चाहते थे कि सारे इलाके वाले हफ्ते में एक बार जुमा मस्जिद में मिले। जितने इलाके नजदीक के आ सके, उस दिन मस्जिदों में ताले लगाए जाते हैं और जामा मस्जिद जाया जाए, ताकि एक खित्ता दूसरे खित्ते से पूछ सके कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। और अल्लाह के रसूल चाहते थे कि पूरा शहर साल में एक बार एक दूसरे से गले मिले, मुसाफा करे और करते हुए पूछे एक दूसरे से कि आपके हाल ठीक तो है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं। उसे ईदगाह कहते हैं, जो परसों फिर सजाई जाएगी, पर कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा। ईदगाहों का ये वजह है। और अल्लाह के रसूल ये चाहते थे कि दुनिया का एक देश दूसरे देश से पूछे कि तुम्हारे हाल कैसे हैं, तुम्हारे क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं। उसे हम हज कहते हैं। तो जब हम 5 बार मिले वो मस्जिद है, हफ्ते में एक बार मिले वो जामा मस्जिद है, साल में एक बार जहां पूरा शहर मिले वो ईदगाह है, और जिंदगी में एक बार जहां पूरी दुनिया मिलती हो, गोरा हो, काला हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, श्रीलंकन हो, इंडियन हो, नेपाली हो, हर कोई बराबर है, राइट टू इक्वालिटी। और हर कोई एक बात कह रहा है, अल्लाह अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं तेरे बुलाने पे, तू मुझे मान, तू मुझे माफ करते मेरे परवरदिगार। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, अच्छी चीजों के लिए एसोसिएशन बनाने की आज़ादी। ये हमारे देश के खूबसूरत संविधान में भी है, ये खुतबतुल विदा से निकल के आने वाले इस्लामिक लॉ में भी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद राइट टू फ्रीडम में जो अगला राइट आता है इंडिया के आर्टिकल में 23 और 24 नंबर पे, इसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, कोई किसी को एक्सप्लॉयट ना कर पाए। अभी मैं आपको खुतबे में दिखाऊंगा, अल्लाह के रसूल ने यूजरी को खत्म किया, इंटरेस्ट को खत्म किया, ब्याज को खत्म किया। अब आपको पता है बंधुआ मजदूरी, हमारे भारत के आजाद संविधान में बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी गई आर्टिकल 23 और 24 को यूज करके। लेकिन आज भी बंधुआ मजदूरी वो लोग कर रहे हैं जो किसी का लोन भर रहे हैं, या तो बैंक का लोन भरने वाला बड़ा बंधुआ है, या किसी से साहूकार से कर्जा लेने वाला बड़ा बंधुआ है। और ये जिंदा नहीं है, ये जी रहे हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे स्लेवरी और यूजरी के खात्मा के बाद हुज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल ने ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिए थे। मैं आपको और एक ब्यूटीफुल चीज दिखाऊं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में फोर्स्ड लेबर इंडिया में मना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि फोर्स्ड लेबर खुतबतुल विदा में कैसे मना था। कंपलसरी किसी से आप सर्विस नहीं ले सकते, और आपको चाइल्ड में किसी के बच्चे को आप लेबर नहीं बना सकते। मैं भी आपको खुतबतुल विदा में दिखाऊंगा ये हमारे खुतबतुल विदा में कहा है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 टू 28। बड़े खुश होकर कोई पूछेगा मुझसे अगर कि ये तुम्हारे यहाँ नहीं है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, तो मेरे पास इस्लाम छोड़ दीजिए, इस्लाम छोड़ दीजिए, मुसलमानों के इतिहास से ये है कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इस्लाम के इतिहास से ज्यादा मुसलमानों के इतिहास से दिखाता हूं, और इस देश के मुसलमानों के इतिहास से दिखाता हूं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आपने किताबें नहीं पढ़ी, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमारी कौम अनपढ़ लोगों में, इसलिए आप नहीं जानते। आपको अभी गूगल पे टाइप करके ढूंढना चाहिए कैसे टीपू सुल्तान ने
श्रृंगेरी के मंदिर को लूटने के बाद दोबारा खड़ा करवाया था जब उसे मराठा सोल्जर्स लूट कर गए थे। टीपू सुल्तान ने अपने पैसों से दोबारा उस मंदिर को खड़ा करवाया था। और जब मराठाओं का हमला हुआ और जब वो उसको लूट कर ले गए श्रृंगेरी के मंदिर को, तो वहां के महंत ने चिट्ठी लिखी टीपू सुल्तान को मदद के लिए, और टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को दोबारा खड़ा करवाया। वयनाड जिले के कलेक्टर ने किताब छापी है, वो कौम क्या जाने जो किताबों से दूर भागकर व्हाट्सएप पे इधर उधर की बातें पढ़ती है। काश कि वो किताब पढ़ती जो फ्रंट लाइन मैगजीन में छपी थी, और उस मैगजीन में अभी आप गूगल करके देखिए कि टीपू सुल्तान ने 6,932 एकड़ जमीन ये टेम्पल्स को दी थी उनको खड़ा करने के लिए। 6,932 एकड़। सिर्फ आपको गूगल पे इतना लिखना है, लैंड गिवन बाय टीपू सुल्तान टू एज डोनेशन टू टेम्पल्स। औरंगजेब ने कितनी दी थी, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाओ, पढ़ना सीखो, शर्म करो। जिन कंकड़ियों से हम शैतान को मार कर आते हैं, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो शैतान हंसकर हमारी तरफ पलट कर देखेगा कि मुझे कंकड़ी से मारने वाले, अपनी जाहिलियत के शैतान को तुम कब मारोगे। तो औरंगजेब आलमगीर ने मथुरा के मंदिर को किस कदर एकड़ लैंड दिया है, ज्ञानवापी मंदिर को बनारस में किस कदर एकड़ लैंड दिया है, ये माउंट आबू के मंदिर को राजस्थान में किस कदर एकड़ लैंड दिया है, गुवाहाटी के मंदिर को किस कदर एकड़ लैंड दिया है, ये सब सतीश चंद्रा ने कैटलॉग बनाकर उस कदबे की फोटो के साथ, मैं रहीम भाई से कहूंगा कि आज मेरे ये टॉपिक नहीं है, इस पर भी एक स्पीच रखे हुए इंशाअल्लाह, तो मैं आपको ला कर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कि मेरी कौम कोई किताब खरीद के पढ़ती है। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जितना हमारे यहाँ है, और एक खास खूबसूरत बात बताता हूं, मुसलमानों ने, मुगलों ने जब इस देश को एक किया, आज भारत सरकार कहती है हम इस देश को एक कर रहे हैं, मुसलमानों ने जब इस देश को एक किया तो उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। अगर मैं हिस्टोरिक फैक्ट से अलग कोई चीज कह रहा हूं तो आप मुझे अभी काटिए। जब मुगलों ने इसको एक किया तो यहां पर जो सबसे बड़ी आबादी थी बेहतरीन लोगों की, हिंदुओं की, उस हिंदुओं के नाम पर उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। आज हम इस इतिहास को मिटाने बैठे हैं, बदलने बैठे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर कोई है जो एनोटेशंस बना रहा है इसके ऊपर में, तो आपको अगर कोई इसके अलावा भी वो है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन इस पे एनोटेशन मत बनाइए। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशन में था, और अल्लाह के रसूल के जमाने में तो बहुत बड़े पैमाने पे था। इसके बाद राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो है, ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, फ्रीडम टू प्रोफेस वंस रिलीजन, ये भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम में मिलेगा। और ये जो बहुत बड़े पैमाने पे आपको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा वो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। हर इंसान को अपने मुताबिक एजुकेशन लेने की आज़ादी है, अपने मुताबिक अपने कल्चर को मेंटेन करने की आज़ादी है। इस्लाम की एक खूबसूरती ये है कि वो जहाँ गया उसने वहाँ के कल्चर्स को बरकरार रखा। यही वजह है कि आज इंडिया में भी इस बड़े पैमाने पर हमको 800 साल की हुकूमत के बाद, 200 साल के अंग्रेजों की हुकूमत के बाद, हर संस्कृति जो यहाँ रहती है, हर समाज जो यहाँ रहता है, वो समाज का कल्चर आपको जस का तस मिल जाएगा, खूबसूरती से मिल जाएगा। और इसके बाद जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है जो उन्होंने खुतबे में कहा। तो व्हाट वी विल डू नाउ, हमने जो बातें पढ़ ली हैं, अब मैं उसको एक एक करके आपको खुतबे में दिखाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, मुझे ये लगता है कि मैं इसके बाद तुम्हारे बीच में नहीं हो पाऊंगा,
तो मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनना, लिसन केयरफुली एंड टेक माय वर्ड्स टू दोज हु कुड नॉट बी प्रेजेंट हियर टुडे, जो आज यहाँ मौजूद नहीं है वहां तक ले जाना। The life and property and the blood and wealth of each one of you is sacred. और आपने कहा या यूहन्नास, ए लोगो, ओ द पीपल, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी लाइफ, ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उस दिन हुज्जतुल विदा की स्पीच में था कि हर किसी की ब्लड और वेल्थ और उसकी प्रॉपर्टी इज हराम ऑन ईच अदर, इज हराम ऑन ईच अदर। और उसके बाद आपने कहा डोंट किल पीपल, डोंट स्टील, चोरी मत करना, ना किसी से चोरी करना, ना किसी की जान लेना। हमारी ये पावन भूमि जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, गौतम बुद्ध के कदमों के लिए भी जानी जाती है, उनकी टीचिंग्स के लिए भी जानी जाती है। गौतम बुद्ध ने क्या प्यारी बात कही थी, उनके 5 उपदेशों में से पहला उपदेश है नॉट टू किल, और दूसरा उपदेश है नॉट टू स्टील, चोरी मत करना। गौतम बुद्ध ने उस जमाने में कहा था, अल्लाह के रसूल से पहले कहा था, आपकी टीचिंग्स में, खुतबतुल विदा की टीचिंग्स में आपने वो बात कही जो हमारे देश में गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, नॉट टू किल एंड नॉट टू स्टील। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं किसी से चोरी मत करना और किसी का खून मत बहाना, ये आपसे तुम पर एक दूसरे के लिए हराम है। इट इज सैक्रेड एंड इनवायलेबल। दूसरी बड़ी खूबसूरत चीज आपने ये कही कि क्या मेरा मैसेज तुमने समझ लिया? सब लोगों ने कहा हाँ हमने समझ लिया। तो आपने आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, ए अल्लाह तू गवाह हो जा, मैंने तेरा मैसेज पहुंचा दिया कि इंसानों का, इंसानों की प्रॉपर्टी और जान पर किसी तरह का कोई हक नहीं, कोई किसी की ना ले। दूसरी बात आपने ये कही कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बारे में आपने, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि रिटर्न द गुड्स दैट आर एंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स। अगर किसी ने अमानतदारी के चलते तुम्हारे पास अमानत रखवाई है तो आज जाकर उसके राइटफुल ओनर को वो अमानत वापस कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू। तुम किसी को तकलीफ मत पहुंचाना ताकि कोई तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए। ये प्यारी लाइन आपको गौतम बुद्ध के भी पास मिल जाएंगे, लिव एंड लेट लिव। और ये प्यारी लाइन आपको होली गीता और होली रामायण में भी मिल जाएगी, लिव एंड लेट लिव। दुनिया के हर मजहब का पहला पैगाम ये है, लिव एंड लेट लिव। जैसे अल्लाह के रसूल ने खुतबतुल विदा के दिन यूं कहा था, हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू। तुम किसी को हर्ट नहीं करना ताकि कोई तुम्हें हर्ट ना करे। उसके बाद आपने कहा ऑल प्रोसीडिंग्स और कस्टम्स ऑफ जाहिलिया, जहालत के जमाने में जो कुछ करते थे वो आज से सख्त हराम और अब दोबारा कभी नहीं होगा। जो भी तुम्हारे रिवाज थे, परंपराएं थी, रीति रिवाज थे जहालत के जमाने में जब तुम कुछ नहीं जानते थे, इन दोज एरा ऑफ इग्नोरेंस जो था वो आज से अभी से डिसकंटिन्यू हो गया। एक्सेप्ट, लेकिन एक चीज वैसी की वैसी रहेगी। तो कहा या रसूल अल्लाह, जहालत की हर चीज मिट गई पर एक चीज आपने रखा। कहा हाँ, जहालत के दिनों में भी मक्का वाले हाजियों को खाना और पानी देते थे। वो रिवाज जस का तस बना रहेगा। और ये वजह है जब आप मक्का जाते हो, या यूं कह लीजिए ये दुनिया के हर जगह है जहां वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट अभी हम देख रहे थे, वेलफेयर स्टेट यानी लोगों की बढ़ोतरी के लिए किए जाने वाला काम। तो आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारी कम्युनिटीज ने निकलकर कोविड-19 के वक्त एक दूसरे को खाना खिलाया। अल्लाह के रसूल चाहते थे, और ये एक अच्छी चीज वो करते थे जहालत के दिनों में, वरना वो अपनी बच्चियों तक को दफना देते, वो अपनी औरतों तक को जला देते। लेकिन ये एक अच्छी चीज करते थे वो लोग, खाना और पानी दिया करते थे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वेलफेयर स्टेट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं खाना और पानी, ये यूं जस का तस लोग रखें। उसके बाद वो कहते हैं बड़ी प्यारी लाइन, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अल्लाह हैज फॉरबिडन यू टू टेक यूजरी, आज के बाद कोई किसी से सूद नहीं लेगा। देयरफॉर ऑल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, आज तक जिसको जिसका सूद देना था, ऑल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन शैल henceforth बी waived। मैं आज से अभी से सारे इंटरेस्ट की रकम को रद्द किए देता हूं, और आज के बाद ना कोई किसी से इंटरेस्ट लेगा, ना कोई किसी को इंटरेस्ट देगा, ना इंटरेस्ट लेने देने वालों के पास कोई बैठकर गवाह बनेगा। योर कैपिटल इज फॉर योर्स टू कीप, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, तुम उसे अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता, ये लाइन समझने लायक है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के साथ करो या कोई तुम्हारे साथ करे वो चीज जिसे इनइक्वालिटी कहते हैं, यानी असमानता कहते हैं। आप इन दोनों लाइन को जब ऐसे मिलाओगे ना तो आपको वजद आ जाएगा। आप कह रहे हैं मैं यूजरी खत्म कर रहा हूं, सूद का कारोबार खत्म कर रहा हूं, इंटरेस्ट खत्म कर रहा हूं, आज तक जिसको जिसका इंटरेस्ट देना था आज के बाद सब माफ हो गया। और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे साथ करे या तुम किसी और के साथ करो। असमानता, जितने लोग पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है, आप उनसे पूछ कर देखिए, दुनिया में असमानता को बरकरार रखने का सबसे अच्छा तरीका है सूद के कारोबार को वैसे का वैसा रखना। आज पूरे दुनिया में दो ही लोग हैं जिसे हम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो भूल जाओ, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव नॉट्स ये कर्जा भरते भरते जिंदगी काट देते हैं, और हैव्स ये कर्जे को बांटते बांटते और कर्जे को बांटते बांटते और कर्जे पे इंटरेस्ट लेते लेते अपनी जिंदगी को काट देते हैं ये जिंदगी। आप नहीं चाहते थे कि ऐसी, अभी इंडिया के आर्टिकल में लिखा था बहुत प्यारी बात, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, लेकिन दुनिया के आइन से स्लेवरी उस दिन खत्म होगी, दुनिया के आइन से स्लेवरी जिस दिन ये यूजरी और इंटरेस्ट की चीज खत्म होगी। तो आपने क्या प्यारी बात कही, अल्लाह सुनिए, अल्लाह ने मुझे से कहा है कि मैं तुमको कह दूं कि देयर शैल बी नो इंटरेस्ट, और आज के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। और मेरे चचा अब्बास इब्ने अल मुतालिब ये भी कर्जे पे पैसा दिया करते थे और उसका इंटरेस्ट लोग चुकाते थे। तो मैं इस काम की शुरुआत अपने घर से करता हूं। मेरे चचा को जिसको जो भी कर्जे की रकम का इंटरेस्ट देना था मैंने वो सब माफ कर दिया, और जिसे मेरे चचा को कर्जे की मूल रकम वापस कर दी थी मैंने उसे भी माफ कर दिया। यहां पर आपको समझना चाहिए जो गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू बी। ये गांधी जी ने ये सुनने के बाद, ऐसी चीज, अच्छी चीज, क्या पता रामायण में या क्या पता कुरान में पढ़ने के बाद ये प्रोवर्ब बनाया होगा। अल्लाह के रसूल जो चेंज दुनिया से चाहते हैं, अल्लाह के रसूल वो चेंज अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप खुतबे में क्या कह रहे हैं कि मैंने अब्बास इब्न अल मुतालिब के देने के वाले हर इंटरेस्ट को आज से रद्द कर दिया, माफ कर दिया, और उनसे जिसने कर्जा लिया था मैं उस कर्जे को भी माफ करता हूं। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां जो आपको देखनी है वो ये देखना है, नोबडी इज अबोव लॉ। ये दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरीवन इज इक्वल टू लॉ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, लेकिन प्रेसिडेंट को भी 2-3 छूट है प्रेसिडेंट को भी 2-3 छूट है। आप प्रेसिडेंट को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते कई चीजों में, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने घर से इंटरेस्ट और लोन के मैकेनिज्म को खत्म करके पूरी दुनिया को यह समझा रहे हैं दैट इवन आई एम नॉट अबोव लॉ, लॉ इज सुप्रीम।
लॉ इज सुप्रीम। बिल्कुल, आई एम नॉट अबोव लॉ, मैं पहले अपने घर से करूंगा। उसके बाद आपने कहा दौरे जाहिलिया की एक प्रैक्टिस थी जो ट्राइबल्स आपस में करते थे, और ये प्रैक्टिस अगर हम आज करें तो हम भी जाहिल हैं। आज हमारे कई देशों में हम देख रहे हैं मॉब लिंचिंग में लोग लोगों को मार दे रहे हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं होमिसाइड यानी खून का बदला, खून जो तुम लिया करते थे ट्राइबल्स आपस में दौरे जाहिलिया में मेरे आने से पहले, मैं उसे आज हमेशा के लिए खत्म करता हूं। From today, every right arising out of homicide in pre-Islamic days, pre-Islamic मेरे आने से पहले जो होता था, is henceforth waived। आज के बाद खून का बदला खून कोई नहीं लेगा। तो पूछा या रसूल अल्लाह फिर क्या करेंगे? तो कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं अपने घर से बता दूं, राबिया इब्न अल हारिसा, ये मेरे घर की फीमेल का जिसने खून किया था फतेह मक्का के दिन, मैं उसे अपने घर की फीमेल के खून के बदले माफी देता हूं। आई डोंट वॉन्ट रिवेंज, आई डोंट वॉन्ट एवेंज। मैं खून के बदले खून यानी कैपिटल पनिशमेंट को आज से खत्म करता हूं, और सबसे पहले अपने घर की लेडी के साथ जिसने वो किया था उसे बांध कर मेरे सामने लाया गया है, मैं उसे आजाद करता हूं। आज दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट शैल बी अबॉलिश्ड एंड इट मस्ट बी यूज्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। अल्लाह के रसूल ने खुतबतुल विदा के दिन ये करके दिखाया, और अपने घर से करके दिखाया, और अपनी लेडी की जिंदगी को पामाल करने वाले को उन्होंने माफ करके बताया। दिस इज व्हाट ही डिड। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और कहते हैं कि ओनली द प्री मेडिटेटेड मर्डर शैल बी पनिश्ड। प्री मेडिटेटेड मर्डर, घात लगा के किसी की हत्या की गई है उसे पनिश करना। इनवॉलेंट्री किलिंग नीड्स टू बी करेक्टेड। वाह, गैर इरादतन हत्या अगर हो गई है तो करेक्शन की जरूरत है, पनिशमेंट नहीं। ऐसी पनिशमेंट जिससे सुधार पैदा हो। इनवॉलेंट्री किलिंग नीड्स टू बी करेक्टेड। गैर इरादतन गलती से हो गई या रसूल अल्लाह, कहा कोई बात नहीं, गलती से हो गई तो 100 कैमल्स आपको देना पड़ेगा उस परिवार को जिस परिवार के घर के इंसान को आपने गलती से मार दिया। और अगर ये परिवार वाले कहें कि हम बड़े प्रतिष्ठित घरों से आते हैं, हमारे परिवार के मारने वाले के 700 कैमल लेंगे, तो वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा गैर इरादतन हत्या में अगर कोई 100 कैमल से ज्यादा मांगे, और आज आप उसका रेट लगा सकते हैं, 100 कैमल से ज्यादा मांगे तो ये हम में से नहीं है। इसका मतलब है पनिशमेंट विल बी इक्वल एंड विल नॉट बी इक्वल टू द स्टेटस ऑफ द पर्सन। सबके लिए बराबर है। कैपिटल पनिशमेंट शैल बी अबॉलिश्ड, पार्डनिंग मस्ट बी डन। आज हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी को माफ कर दे, किसी की मौत की सजा माफ कर दे। गवर्नर को अधिकार है कि वो किसी की मौत की सजा माफ कर दे। मुगलों में ऐसा था, राजा माफ करता था या गवर्नर्स माफ करते थे। आपको पढ़ना चाहिए आईने अकबरी, आज खरीदिए। लेकिन हमारे आका ने वहां माफ करके दिखाया कि आई एम द वन हु इज स्टार्टिंग दिस। उसके बाद में उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज कही कि ओ पीपल या योहन्नास, देखिए फिर से या योहन्नास, शैतान हैज बिकम कंप्लीटली डिस्पेयर्ड। वो नाउम्मीद हो चुका है कि उसकी इबादत दोबारा कोई जमीन पर करेगा। वाह, यानी शैतान इस बात से नाउम्मीद है कि कोई उसकी इबादत दोबारा करे, लेकिन वो तुमसे बड़ा उम्मीद गुजार है कि छोटी छोटी चीजों में जो तुम्हें लगता है बहुत छोटी है तुम उसकी पैरवी करोगे। बट ही इज कंटेंडेड that shaitan would divert you in other things that you deem insignificant। तुम्हें लगता है ये तो छोटी छोटी चीजें हैं,
और उसे उम्मीद है कि इन छोटी छोटी चीजों में तुम उसकी पैरवी जरूर करोगे। या रसूल अल्लाह, जीने का फलसफा इस एक लाइन में है। हम में से कोई कभी कुछ भी कर ले, इन शैतान की इबादत नहीं कर सकता, लेकिन छोटी छोटी चीजों में हमसे गलतियां हो जाती हैं। और आपको पता है एक अच्छा इंसान और मुसलमान अल्लाह के नबी ने कैसे बनाया था? छोटी छोटी आदतों को इबादतों में बदलते हुए। तो आपको इस बात पे खौफ था कि छोटी छोटी इबादतों को आदतें और आदतों को गलतियां बनाकर लोग फिर उस रास्ते पे चले जाएंगे जहां से मैं उनको लेकर आया। तो आप कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना, क्योंकि एटॉमिक चेंज जब हम करते हैं ना अपनी लाइफ में, अगर अच्छा करते हैं तो ह्यूज रिजल्ट्स आते हैं, अगर बुरा करते हैं तो ह्यूज रिजल्ट्स आते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं, हाय, ये वाली पॉइंट को आप समझिए, इसको समझे बिना खुतबतुल विदा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल कहते हैं अरबों में एक रिवाज था, अगर वो वार स्टार्ट करना चाहते तो कैलेंडर बदल देते अपने मन से। वार स्टार्ट करने के लिए वो कहते ये वार स्टार्ट करने का महीना है, मारो। अरबों में अल्लाह के रसूल इस्लाम आने से पहले एक रिवाज था, कोई हारने वाला ट्राइब होता तो वो वार खत्म करने के लिए फिर कैलेंडर बदल देता। वो कहता कि नहीं नहीं, दे यूज्ड टू मैनिपुलेट द कैलेंडर, टाइम को चेंज करते। और वो टाइम को ऐसे चेंज करते, जो उनको पसंद आता वो करते, जो उनको नहीं पसंद आता अपने हिसाब से महीनों को चेंज कर देते। अल्लाह के रसूल कहते हैं ओ पीपल, फिर या यूहन नास आया है, सुन लीजिए, यहां मनु नहीं है, या यूहन नास। ओ पीपल, चेंजिंग एंड मैनिपुलेटिंग टाइम इज फ्रॉम कुफ्र। वक्त को बदलना, कैलेंडर को बदलना अपने मिजाज के मुताबिक ये कुफ्र की निशानी है। तो डोंट मैनिपुलेट द कैलेंडर। आज मैंने पूछा आका से, मैंने अभी अभी अपने ऑडियंस से कहा है, या रसूल अल्लाह, खुतबतुल विदा इज स्टिल एप्लीकेबल। रहीम भाई ने मुझसे कहा, आपसे कहा कि समीर भाई को बुलाता हूं टू शो कि लास्ट सरमन का रेलिवेंस आज क्या है। मैं आपको जब से वही बता रहा हूं, लेकिन ये वाली बात कि अरब अपना कैलेंडर बदलते और अरब अपने हिसाब से महीनों को चेंज करते ताकि वो वार स्टार्ट कर सके या वार खत्म कर सके इस्लाम आने से पहले, जिसे अल्लाह के रसूल ने रोक दिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आज क्या है? तो मेरे आका ने मदीने से मेरी मदद की। मैं आपको बताऊं, सुनिए, या यूहन नास, ओ पीपल, स्टॉप चेंजिंग टाइम्स एंड मैनिपुलेटिंग कैलेंडर। इस सेंटेंस का आज भी इतना ही यूज है। आप पूछेंगे सर आज तो कोई कैलेंडर नहीं बदलता, नहीं बदलता है। बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि मार्केट में निवेश का वक्त सही नहीं है तो वो उसे रिसेशन डिक्लेयर कर देते हैं, वो उसे रिसेशन डिक्लेयर कर देते हैं। और बहुत सारे लोग 1% के हाथ में 74% दुनिया का वेल्थ है। हम सब ने ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ी है। जब उन 1% का मन करता है खूब निवेश होना चाहिए, वो कहते हैं दिस इज द बेस्ट टाइम, लेट्स इन्वेस्ट। दिस इज मैनिपुलेटिंग द कैलेंडर। और जब उनको लगता है कि नहीं, this is not a correct time, we shall not invest, and when that 1% having 74% wealth in their hands, when they say it is a time of recession, the world goes into recession. Declaring a time non-profitable, declaring it as a recession is nothing but a manipulation of calendar. अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो हाथ उठाइए, वरना मैं फिर एक्सप्लेन करूं। डिक्लेरेशन of recession, depression is manipulation of calendar. खुतबतुल विदा के दिन मेरे आका उस दिन देख रहे थे कि ये अरबों का जो निजाम है अपने मुताबिक कैलेंडर्स को बदलना, ये रहती दुनिया तक रहेगा पर फाइनेंशियल टर्म्स में रहेगा। तो आपने क्या कहा? कहा कि nobody shall change the time and manipulate the calendar. Time has been continuing like this, he said. Time has been continuing like this since the beginning. Since the beginning, and I want you to keep it easy.
फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, बस मेरा टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा एक बहुत प्यारी चीज, योर विमेन हैज राइट्स। रत्नेश, your women has rights, and not giving rights to women, Nabi Pak said, is a weakness of human being. Your women has rights. आज दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में, दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन पे एक अपना पूरा चैप्टर होता है, एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीट unless the women has rights. मेरे आका कह रहे हैं उस प्रियम्बल में, कह रहे हैं your women has rights and it's a human weakness not to give them rights. So I tell you, you cannot treat the women the way you treated them in Jahiliya. तुम अपनी औरतों को बिल्कुल उस तरह ट्रीट नहीं करोगे जिस तरह जाहिलिया में ट्रीट करते थे, जिस तरह उनके हुकूकों को पामाल करते थे, जिस तरह उनके साथ सुलूक करते थे। हाँ, तुम्हारा भी हक है अपनी औरतों पे, यू ऑल्सो हैव अ राइट, एंड एडल्टरी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एडल्टरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये बुद्धिज्म का तीसरा नियम है। एडल्टरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में है। कुछ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन अब कुछ और कर रहे हैं, एडल्टरी को जायज कर रहे हैं, उसमें से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। एडल्टरी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। The women can't meet a people that you don't want them to meet. तुम जिससे नहीं चाहोगे वो उनसे नहीं मिलने, उनसे उन्होंने नहीं मिलना चाहिए। तुम जिससे नहीं चाहोगे उन्होंने उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए और किसी और तरह का संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये तुम्हारे हक है। आज दुनिया में कितना भी प्रोग्रेसिव कपल हो, बेचारी फीमेल, उसका एक्सपोजर इतना नहीं है, वो रोज बाहर नहीं जाती है। अगर कह रहा हूं, वो रोज बाहर नहीं जाती है, और वो जमाने की चालाकियों और जमाने की खराबियों को इतना नहीं जानती जितना शौहर जानता है। तो रखो अपने सीधे बाईं तरफ हाथ, सीधा हाथ रखो और खाओ, और मुझे बताओ इस बात पे कसम खा के कि क्या दुनिया का कितना भी प्रोग्रेसिव हस्बैंड है, जब वाइफ उससे तज़किरा करती है किसी इंसान का, किसी औरत का, तो वो ये राय देता है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, तुम आगे जाओ, इनसे दोस्ती करो, नहीं मुझे इसमें कोई शक पैदा हो रहा है, तुम रुक जाओ। यही अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, दे कांट मीट and they can't make friends with anyone whom you don't want. But ये बात पूरी नहीं हुई, अभी सेंटेंस आगे है, but you have to justify reasonably. अब जाके सेंटेंस पूरा हुआ खुतबे का। अगर तुम अपनी औरतों से ये कहोगे कि उससे मत मिलना और उससे दोस्ती मत करना, तो ये तुम्हारा हक है, उन्होंने नहीं करना चाहिए, लेकिन you have to justify reasonably. और सुनिए, don't do anything to them that is inappropriate. कोई ऐसी चीज मत करना जो inappropriate हो। You can use constraint, हाँ कुछ पाबंदियां यूज कर सकते हो, but only with justification. जब तुम उसको जस्टिफाई कर पाओ तब, रात को बाहर मत जाया करो, गाड़ी इस ट्रैफिक पे मत चलाया करो, इस तरफ जाने पे मुझे डर लगता है, प्लीज मत निकला करो। यू हैव टू जस्टिफाई। और जब वो तुम यू हैव टू जस्टिफाई, लेकिन याद रखो ये तो तुम्हारे हक है, अब उनके हक क्या है वो गिना रहे हैं। बट यू मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। यू मस्ट क्लोथ देम, तुम्हें उन्हें कपड़ा देना पड़ेगा। यू मस्ट फीड देम, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा सुनो। You must provide for them, you must feed them, you must clothe them in a way which is appropriate to their status. In a way which is appropriate to their status. Wealthy should treat his wife as wealthy, and the poor should treat his wife as poor. You have to give the best. किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह बेस्ट चैरिटी क्या है?
आप मुस्कुराए और कहा, वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी, घर वाले और बच्चों के मुंह में डालो, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देम। आगे की लाइन सुनेंगे ना तो झूम जाएंगे। खुतबतुल विदा में कह रहे हैं मेरे आका, अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे याद है एक मूवी है स्पाइडरमैन की, उसमें ये सेंटेंस बार बार यूज हुआ है, that power comes with great responsibility। यहाँ मर्दों से कह रहे हैं, authority comes with responsibility, they are your partners, they are your committed helpers। एक औरत यही चाहती है कि उसका आदमी बहुत तरक्की करे, they are your partners। लेकिन अब निकाह के बारे में फरमा रहे हैं, सुनिए क्या, remember you are weak, तुम फितरत से कमजोर हो, and you have taken them as your wife, तुमने उन्हें अपनी वाइफ का हक दिया है, अंडर द ट्रस्ट फ्रॉम अल्लाह एंड विथ अल्लाह's परमिशन। तुम दोनों के बीच में गवाह अल्लाह है। और अगली लाइन सुनिए, अल्लाह विल सी योर तकवा व्हाइल यू ट्रीट देम, सो बी गुड टू देम। अल्लाह विल सी योर तकवा, so you will have to be good to them, and you have taken them as your wives under the permission and trust, so with Allah, and so Allah is watching you, and don't become kuffar again। हाय, ये लाइन इसके बाद क्यों आई? हर वो इंसान जो अपनी औरत के साथ सही सलूक नहीं करेगा, he will become a kuffar। Don't become kuffar again when I am gone। Don't kill one another। For your guidance, I am leaving with you two holy things, the holy book that is Quran and my sunnah that is my traditions। मैं अपनी सुन्नत और वो पाकीज़ा मुकद्दस किताब तुम्हारे पीछे छोड़े जाऊं। यानी प्रियम्बल में कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए किताब और अपनी सुन्नतों को छोड़े जा रहा हूं। इतनी बड़ी किताब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उतनी बड़ी किताब हदीस और कुरान की, फॉर योर गाइडेंस। तो औरतों के साथ कैसे पेश आना, उसमें चैप्टर पे चैप्टर है। उसके बाद कहते हैं, हाय, अगली लाइन सुनिए, योर लॉर्ड इज वन, योर फादर इज वन, या यूहन्नास योर लॉर्ड इज वन। ओ पीपल, तुम्हारा रब एक है। या यूहन्नास योर फादर इज वन। मैं पूछता था बचपन से अपने पेरेंट्स से कि ये कंसेप्ट कैसे आया कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा है और माँ हवा जो है वो हमारी माँ है और हम सब उनमें से निकले हैं। हिंदुइज्म में भी है मनु और शत्रुपा, हर कोई उनसे पैदा है। आज समझ में आया जब अल्लाह के रसूल ने कहा, योर लॉर्ड इज वन एंड योर फादर इज वन एंड ही इज एडम। इसका मतलब, ओ पीपल, ऑल ऑफ यू आर ब्रदर विद ईच अदर। इसे कहते हैं ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी, जो हर कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहते हैं, योर लॉर्ड इज वन एंड योर फादर इज वन एंड ही इज आदम एंड आदम इज मेड फ्रॉम डस्ट। हाय, तुम्हारे वालिद को डस्ट से बनाया गया था, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? एंड ऑल ऑफ यू आर ब्रदर्स। कैसे? योर फादर इज वन। सो अहकाम ऑफ कलमा, वर्शिप अल्लाह अलोन, परफॉर्म डेली 5 prayers, give wealth in zakat and perform hajj if you can afford it। आप हिंदुइज्म की किताब उठा के देखिए, उसमें भी मनु और शत्रुपा का जिक्र है, उसमें भी फ्रेटर्निटी है, उसमें भी भाईचारा है। आज हम प्रभु राम के नाम पर जो भी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, पॉलिटिक्स, लेकिन आप रामायण के असली सार को जब तक नहीं समझोगे, आपको अपने रसूल की बातों की वो खूबसूरती भी नहीं समझ में आएगी। फिरदौस भाई यहाँ है, वो बहुत प्यारी बात कहते हैं कि दुनिया में अपने मजहब को समझना है तो दुनिया के हर मजहब की अच्छी बातों को समझो, फिर देखो कि तुम्हारे मजहब में वो बात और कितनी अच्छी कही गई है और बाकी मजहबों में वो बात भी कितनी अच्छी कही गई। कैसे मुंह खोलोगे किसी के सामने जब तक कि उसके मजहब की बेहतरीन बातें तुम्हें ना पता हो, और सिर्फ अपने मजहब की बेहतरीन बातें बताओगे? तो आका ने बहुत प्यारी बात कही है, आपको सुनना है क्या कही आका ने? आका ने कहा, याद रखना, आका ने कहा याद रखना, हर कोई आदम से पैदा है। योर लॉर्ड इज वन,
तुम्हारा बनाने वाला एक है. योर फादर इज वन एंड ही इज आदम एंड आदम इज मेड फ्रॉम डस्ट. यार एक्सपोजर नहीं है बाकी लोगों के साथ, तुम क्या अपनी बात समझाओगे यार, कैसे समझाओगे. खैर छोड़ो, किसी दिन और टॉपिक हुआ तो समझाऊंगा. अब सुनना, बहुत प्यारी चीज. और क्या गजब की चीज है, या यूहन लजीना आमनु कहीं नहीं रहे, या यूहन नास, या यूहन नास, ओ द पीपल, ओ द पीपल. सुनो, या यूहन नास, अगली लाइन, बिहेव गुड विथ योर स्लेव्स. अभी आर्टिकल दिखाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. फिर आर्टिकल दिखाया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फिर एक आर्टिकल दिखाया है कि बेगारी और फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑलवेज. दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान, जिसने दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया, उसके आर्टिकल्स अभी गिनवा दिए. अब सुनो खुतबतुल विदा का आर्टिकल. बिहेव गुड विथ योर स्लेव्स, गिव देम. अरे स्लेवरी खत्म करने के तरीके देखो यार. बात बात में गुलामों को आजाद करो, बात बात में गुलामों को आजाद करो, सिर्फ यही तरीका नहीं है. अगला सुन लो. Behave good with slaves, give them what the owner eats, and clothe them what the owner wears. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abolition of untouchability, abolition of slavery. फिर भी एक तरह से स्लेवरी चल रही है. कैसे? घर में आने वाली काम वाली के साथ, काम वालों के साथ, सर्वेंट्स के साथ, ड्राइवर्स के साथ कैसा सलूक करते हैं. जैसा करते हैं आपको मालूम है, कैसा करना चाहिए खुद बतुल विदा से सुना रहा हूं. गिव देम व्हाट द ओनर ईट्स, क्लोथ देम व्हाट द ओनर वियर्स. आर्टिकल 17 सेज अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस. इसका मतलब है इंडिया में अनटचेबिलिटी थी. राजा राम मोहन राय जैसे बेहतरीन ब्राह्मणों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कश्मीरी पंडित ब्राह्मणों ने, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस के स्कॉलरली इंसान ने मिलकर इस अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया. पर यह हुआ कब है? 15 अगस्त 1947 को. यह हुआ कब है? 6 मार्च 632 को. यहां का आर्टिकल कैसा है, यहां का आर्टिकल कैसा है वो जाने दो. वहां का आर्टिकल सुनाता हूं. खुतबा वाले दिन का आर्टिकल है स्लेवरी खत्म हो गई. गिव देम व्हाट द ओनर ईट्स एंड क्लोथ देम व्हाट द ओनर वियर्स. आर्टिकल 15 है इंडिया का. आर्टिकल 15 है इंडिया का. सुनने वाली बात है. आर्टिकल 15 इंडिया का कहता है, नो पर्सन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल, रेस्टोरेंट, बेदिंग घाट, रोड. No person shall be restricted from entering temple, restaurant, bathing ghat on the basis of his religion, caste, sex, place of birth, etc. आका ने इसको कैसे किया सुन लो. फतह मक्का का दिन था. फतह मक्का का दिन था. मक्का फतह हुआ, जीता गया उस दिन. आप आए, मक्के को पाक किया गया, बुत हटाए गए. उसके बाद जोहर की अजान का वक्त हुआ. सुनना पहले, जोहर की अजान का वक्त हुआ. अल्लाह के रसूल ने कहा बिलाल को बुलाइए. हजरत बिलाल हबशी थे. स्किन वाज ब्लैक. ही वाज एन अफ्रीकन निग्रिटो रेस. रजी अल्लाह ताला अन्हा, रजी अल्लाह ताला, रिजवान अल्लाह ताला अजमईन. हजरत बिलाल को बुलाओ. हजरत बिलाल को बुलाया गया. नबी पाक ने कहा बिलाल अजान दो. तो कहा जी या रसूल अल्लाह. का काबे की छत पे खड़े हो जाओ. हजरत बिलाल को झटका लगा. कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजान देना चाहता हूँ. कहा हाँ दो, काबे की छत पे खड़े हो जाओ. कहा या रसूल अल्लाह. कहा रे बाबा, काबे की छत पे खड़े हो जाओ. हजरत बिलाल रोने लगे. कहा या रसूल अल्लाह, निग्रिटो अफ्रीकन रेस को बराबरी का दर्जा दिया आपने, ये काफी है. दिल में कहा होगा ये काफी है. अल्लाह के रसूल ने दिल में कहा नहीं, काफी नहीं है. जो दुनिया के लिए सबसे मुकद्दस चीज है ना, काबा, तुम उसके ऊपर खड़े हो जाओ.
है दम किसी माई के लाल में, वेटिकन सिटी के मीनार पे खड़ा कर दे किसी ब्लैक को, कर दे खड़ा। है दम किसी इबादत गाह, किसी मंदिर, किसी पूजा घर, किसी सिनेगॉग, किसी चर्च की छत पर इक्वल राइट्स के नाम पर निग्रिटो रेस को अफ्रीका की खड़ा करके कहे कि यहां से आजाद हो। हजरत बिलाल को जब खड़ा किया गया तो दुनिया का हर मुअज्जिन अजान देते समय काबे की तरफ मुंह करता है। आप काबे के ऊपर खड़े हैं, बिलाल आप किस तरफ चेहरा करेंगे? तो आपने देखा कि काबे के नीचे रसूलुल्लाह खड़े थे। कहा कि काबे का काबा तो वो है। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल की तरफ चेहरा करके अजान देने लगे। नबी पाक जहां जहां जाते हजरत बिलाल वहां वहां मुड़ते और मुड़ मुड़ कर अजान देते। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब्राहम लिंकन से लेकर जिसने भी हबशियों के हुकूक के लिए लड़ाई की है, किसी के हिस्ट्री में से मुझे दिखा दो कि उनके साथ ऐसा सलूक हुआ हो कि इबादत गाह की छत पे खड़ा करके दिखाया गया हो कि ये इनका मुकाम है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसको कहते हैं। ये आपने करके दिखाया। अब सुनो इंडिया का इतिहास। आपको समझ में आई ये बात तो हाथ उठाइए जरा। अब सुनो इंडिया का इतिहास। जब मुसलमान पहुंचे हैं ना इंडिया, तो प्लीज गजनी और घोरी के इतिहास से हमको वो विलेनियस सीन्स मत दिखाओ, कुछ और भी दिखाओ। इंडिया में जिन पहले मुसलमानों ने राज किया वो सब स्लेव्स थे। इसलिए इतिहास की किताबों में ये नाम हमेशा के लिए चला गया कि इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी वाज स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी के। शमसुद्दीन इल्तुतमिश स्लेव थे, बलबन स्लेव थे, अलाउद्दीन खिलजी स्लेव थे, सब स्लेव थे। इसे कहते हैं एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम एंड ईव। अब वो अगली बात जो हिला के रख दे और जिस पर मैं खत्म करूंगा। एन अरब हैज नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, नॉर अ नॉन अरब हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर अरब। तुम में से किसी को किसी पर बढ़ोतरी, सुपीरियरिटी हासिल नहीं। Also, a white has no superiority over a black. Neither a black has any superiority over white. Neither an Arab over non-Arab, neither a white over black, except by piety and good action. Illa bin taqwa means Allah will assess everyone only on the basis of righteousness. तुम कितने अच्छे हो बस। An Arab has no superiority over a non-Arab. A white has no superiority over a black. This is end of racism for always. This is end of racism. और लाइन क्या है? या यूहन्नास, या यूहन्नास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंट्रोड्यूस किया तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने 21 फरवरी 1948 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वर्ड फ्रेटर्निटी ऐड करवाया। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने, उनका नाम लेना भी कितना ऑनरेबल है। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने कहा भाईचारे के बिना स्लेवरी और भाईचारे के बिना रेसिज्म और भाईचारे के बिना रेसिज्म, स्लेवरी और अनटचेबिलिटी को नहीं खत्म किया जा सकता। तो मेरे कहने पर वर्ड फ्रेटर्निटी मस्ट बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर said that the man does not, if a man will not consider his fellow beings as his brother and if they will consider them as his rivals, जो आज हो रहा है, we consider everyone as our rivals and killing them as a means of happiness or servituding them as a means of happiness, it will defeat everything.
तो क्या होना चाहिए? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा भाईचारा, बंधुत्व, मराठी में कहते हैं इसको। कभी मराठी भी पढ़ा करो, बंगाली भी पढ़ा करो, तेलुगु भी पढ़ा करो, ये सब हमारी लैंग्वेज है। इस्लाम हमारा मजहब है जो बाहर से है, और वो इतना अच्छा था कि हम सब ने कबूल किया, और हमें आज उस बात पे बहुत नाज है। लेकिन जो इंडिया का कल्चर और इंडिया की लैंग्वेज और इंडिया का इतिहास और इंडिया के ये जो महापुरुष है, इनको पढ़ना भी उतना जरूरी है। और जो इनको पढ़े बिना ये कहे कि मुझे अपने आका से बहुत प्यार है, वो हाफ ट्रुथ कह रहा है। तो क्या कहा, अब सुन लीजिए। एज द एक्सपीरियंस प्रूव्स राइट, सोशल एंड मोरल कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी इज फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व। इसके बिना ना कोई कोड बचा सकेगा, ना कोई गवर्नमेंट बचा सकेगी। एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड बिहेवियर होना चाहिए सबके प्रति। यहां आइए जरा, अल्लाह के रसूल की अगली लाइन सुनना। ही सेज, यू ऑल कंस्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, you all constitute one brotherhood, and nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to some other fellow, unless it was given freely and willingly. Unless it was given freely and willingly, तब तक वो तुम्हारा नहीं है। या यूहन्नास, you all are one brotherhood. Then do not therefore, अब खुतबतुल विदा सुनिए, do not therefore do injustice to yourself. किसी और का हक मारना अपने साथ ही injustice करना है। Do not therefore do injustice to yourself. Remember, किसी का हक मारा, one day you will meet Allah and you will answer your deeds. और ये बात अफगान के तालिबानियों को समझना चाहिए। ये बात अफगान के तालिबानियों को समझना चाहिए। ये बात कट्टरपंथियों को समझना चाहिए। ये बात हर उस इंसान को समझना चाहिए जो इस्लामिक कंट्री में किसी और का हक मार रहा है। Do not therefore do injustice to yourself, and remember, one day you will meet Allah, and nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to some other fellow, unless it was given freely and willingly. सिखों को मार देते हैं हम अफगानिस्तान में, हम मतलब वो मार देते हैं सिखों को। कट्टरपंथी कहां नहीं है? कट्टरपंथी हर मजहब में। सिखों को मार देते हैं, लोगों को घरों से निकाल देते हैं। Unless given freely and willingly, this does not belong to you, and do not do yourself injustice. Do not stray from the path of righteousness when I am gone. मैं चला जाऊं तो राह से इधर उधर मत चले जाना। No prophet or apostle will come after me. No new faith will come after me. मेरे बाद कोई पैगंबर, कोई नया मजहब नहीं आएगा। अगली लाइन तो मैं लिख के चिपका के जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। अल्लाह पाक, टैटू बनाना हमारे हराम है माशाल्लाह, कि बिल्कुल टैटू नहीं बना सकते, लेकिन कोई एक ऐसा पेंट आता हो जिससे लिख दिया जाए अपने बच्चों के हाथ पे जो कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल अब अगली बात कह रहे हैं, सुनना। कह रहे हैं रीजन वेल, बस इतनी लाइन कह रहे हैं, रीजन वेल। हर काम करने से पहले उसका जस्टिफिकेशन 100 बार सोचना। रीजन वेल, एंड आई लीव बिहाइंड टू थिंग्स, कुरान एंड सुन्ना। रीजन करना, हमने मदरसों में सोचने का हक छीन लिया। हमने अपने बच्चों से सोचने का हक छीन लिया। हमने कहा बस 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 ज्यादा अकल मत लगाओ। अरे अकल लगाने दो, और जब अकल लगाने से तुम्हें ये खतरा है कि वो बिदक जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे, तो अल्लाह के रसूल ने 2 चीजें छोड़ी है रास्ते पर रखने के लिए, और वो है कुरान एंड सुन्ना। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं रीजन वेल, एंड आई लीव बिहाइंड 2 थिंग्स, कुरान एंड सुन्ना, एंड ऑल दोज हु लिसन टू मी शैल पास माय वर्ड बेटर देन दोज हु लिसन टू मी डायरेक्टली। मेरी बात आज तुम में से जो जो सुन रहा है वो पहुंचा देना। shall pass on my words better than those who listen to me directly. जो तुम सुन रहे हो इससे अच्छे तरीके से पहुंचा देना। तो इससे अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम दुनिया को पढ़कर फिर खुतबतुल विदा पढ़ें। अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज रहे हो,
उनकी पढ़ाई नहीं करवा रहे, वो क्या समझेंगे खुतबतुल विदा। अब्दुल रहीम भाई से मैं कहूंगा कि एक सेशन रखें, पढ़ाई कैसे करते हैं, हाउ डू वी स्टडी, हाउ डू वी एजुकेट आवर चिल्ड्रन, और उसमें सब पेरेंट्स को बुलाए। इंशाल्लाह मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूं कि कैसे पढ़े, पढ़ना कैसे। और इस अगर ये जाएगा यूट्यूब में तो भैया नीचे लिंक डाल देना उस वेबिनार की, कि लोग आए और सीखें कि पढ़ना किस तरीके से। उसके बाद कहते हैं ओ अल्लाह बी माय विटनेस, अल्लाह तू गवाह हो जा। उसके बाद वो कहते हैं दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन, मैंने तुम्हारा दीन आज मुकम्मल कर दिया, एंड फुलफिल्ड माय फेवर इनटू यू, और जो अल्लाह ने मुझसे कहा था मैंने कर दिया। इट हैज बीन माय गुड प्लेजर, और ये मेरी किस्मत थी, टू चूज इस्लाम फॉर यू एज योर रिलीजन। ये मेरी खुशकिस्मती थी, ये मेरी खुशकिस्मती थी। लास्ट लाइन, मेरी बात खत्म हो गई है, सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ, यूजरी इंटरेस्ट। दुनिया में बस ये आखिरी लाइन है, मेरी बात समझ में आई है? थोड़ा हाथ उठाइए, बस ये आखिरी 2 मिनट लूंगा बस। यूजरी और इंटरेस्ट कितनी बुरी चीज है, बस इस पे खत्म करना चाहता हूं। क्यों अल्लाह के रसूल ने बार बार खुतबतुल विदा में कहा है, और क्यों अल्लाह के रसूल ने बार बार कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी, अल्लाह ने आयत उतारी है कुरान में, क्यों बार बार सुनना है? एक बड़ा देश, पैसे वाला अमीरों का देश, वो अपनी कॉरपोरेशंस और एमएनसीज के जरिए कुछ फंड लेकर एक गरीब देश के पास जाता है, और उस गरीब देश को वो बहुत सारा लोन देते हैं, और वो गरीब देश चुनने ऐसा है जिसमें या तो ऑयल बहुत हो, या माइनिंग बहुत हो, या रेयर अर्थ मिनरल मिलते हो, या इंडिया की तरह ये सब ना मिलता हो तो ह्यूज मार्केट हो, बहुत बड़ा मार्केट हो, उसके पास वो लोन लेके जाते हैं। और बहुत बड़ा लोन वो अमीर देश उस गरीब देश को देता है, आइदर वाया वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उससे कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि लोगों को फायदा हो। गवर्नमेंट उस पैसे को लेकर बहुत बड़ी बंदरगाह या 6 लेन का हाईवे बनाती है, जिससे किसी आम इंसान को फायदा नहीं होता। जितने लोग गांव में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में, वो बंदरगाह से क्या लेना देना उनका, लेकिन लोन चुकाते वक्त हर कोई वो लोन चुका रहा है। बहुत बड़ी बंदरगाह बन गई, पोर्ट बन गया, 6 लेन का हाईवे बन गया, बुलेट आ गई, गरीब भी कर्जा भर रहा है बुलेट का, 6 लेन हाईवे का कर्जा भी हम भर रहे हैं, लेकिन 6 लेन हाईवे के बाजू उस गरीब को चाय की दुकान लगाने की परमिशन है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई गरीब 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के बाजू पान की, किराने की, चाय की, सब्जी की, चिप्स की दुकान लगा सकता है क्या? नहीं, किसी को नहीं अलाउड है। और वो हाईवे ऊंचा बनाया जाता है, लेकिन पूरा देश कर्जे में आ गया। उसके बाद पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाते हैं, जिससे गरीब को कोई फायदा नहीं, लेकिन हर कोई वो लोन पे कर रहा है। एक दिन जब वो गरीब देश लोन पे नहीं कर पाता, उस दिन लोन देने वाला देश खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम हमारा लोन वापस नहीं कर पा रहे थे, काम करो, तुम अपने रिसोर्सेस हमको बेच दो, तुम हमें अपना तेल दे दो, या तुम हम अपना इलेक्ट्रिसिटी या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, या इंडिया से कहते हैं चलो तुम अपना मार्केट खोल दो, एंड यू कांट रिफ्यूज दैट ऑफर। आप ये ऑफर रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ये ऑफर रिफ्यूज किया तो आपकी कंट्री पे सैंक्शंस लग जाएंगे। अगर आप मजबूत हैं तो सैंक्शंस लगेंगे, पर अगर सद्दाम हुसैन की तरह कमजोर है तो आपको जड़ से मिटा दिया जाएगा। आजकल उनको नया आ गया दोस्तों, यूजरी, जो अल्लाह के रसूल ने खत्म की ना खुतबतुल विदा में, उसकी जगह एक नया सिस्टम आ गया। लोन दो, बदले में कोई रिसोर्स मत लो, बदले में डाटा ले लो। डाटा क्यों? एक डाटा एक इंसान का प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को देखकर हम उसकी जिंदगी पे नजर रख सकते हैं, उसे बेच सकते हैं,
उसे भड़का सकते हैं, उसके आईपी एड्रेस पे हम उसके दिमाग के साथ खेल सकते हैं। तो जब दो एशियन जायंट्स ने आपस में लड़ाई की, चाइना एंड इंडिया, दैट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यूएसए। यूएसए ने 75,000 करोड़ रुपया, गूगल यूएसए, यूएसए गूगल 75,000 करोड़ रुपया इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उसमें से 37,652 करोड़ रुपया उसने सिर्फ रिलायंस के डेटा में इन्वेस्ट किया। बदले में उसको क्या मिलेगा? आपका और मेरा डिजिटल प्रोफाइलिंग। अब आप ये सोचिए, लास्ट चीज, दो देश हैं, एक देश के पास दूसरे देश का पूरा डिजिटल डेटा है, तो जिस देश ने लोन दिया है, क्या वो जिंदगी भर इस देश पे राज करेगा कि नहीं? तो लोन और यूजरी सिर्फ लोगों को बंधुआ मजदूर नहीं बनाती, वो देश को उठाकर बंधुआ मजदूर बना देती है। इसलिए यूजरी, इंटरेस्ट, अपने स्लेव्स के साथ अच्छा सलूक, उससे बढ़कर बहुत प्यारी चीज अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक, अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना अच्छा सा, अपने समाज में भाईचारा फैलाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया रहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम।